क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में पुरुष वर्ग में विश्व हैंडबॉल खिताब किसने जीत लिया है? 8वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में टॉप 25 अभियान किसने लॉन्च किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में आसियान इंडिया हैकाथॉन पहल किसने शुरू की है? आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 पहल हाल ही में शुरू की है शिक्षा मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो और भी क्वेश्चन इस इवेंट से जुड़े हुए हैं, वो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? वर्ष 2021 में इस हैकाथॉन का आयोजन कब किया गया? 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक दोस्तों ऑनलाइन जरिए यह एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया है, ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल तरीके से। और यहां आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। आसियान इंडिया हैकाथॉन को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और यह हैकाथॉन सभी 10 आसियान देशों और भारत के लिए शिक्षा, विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने, अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। और जब यहां आप पढ़ सकते हैं दोस्तों एशियन इंडिया हैकाथॉन, तो इसकी शुरुआत दोस्तों की गई है 1 फरवरी से। कब? 1 फरवरी 2021 सुबह 8 बजे। और यह हैकाथॉन हमारी सभ्यता के 6 मौलिक गुणों अर्थात संवाद, सम्मान, शांति, सहयोग, समृद्धि और नवाचार को लागू करने में मदद करेगा। और आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 8वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021, और इसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मृति ईरानी। इमेज में आप देख सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले की बात करें तो यह मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है दोस्तों, याद रखो, भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। और यह मेला भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया जा रहा है। और यह मेला 5 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक चलेगा। और इसके लिए 200 से अधिक विदेशी खरीदारों ने पंजीकरण भी करवाया है। और जब रेशम की बात करें तो रेशम के मामले में हमारे भारत देश के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कच्चे शहतूत रेशम का लगभग 97% 5 राज्यों अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में उत्पादित होता है। यह 5 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। और मैसूर और उत्तरी बेंगलोर 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सिल्क सिटी भी बन जाएगा। और तमिलनाडु में शहतूत रेशम की खेती सलेम, इरोड और धर्मपुरी जिलों में होती है। चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि हमारे विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और दूसरे स्थान पर है हमारा देश भारत। और भारत दुनिया भर में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम, शहतूत, एरी, तसर और मुगा की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है। रेशम की खेती या सेरीकल्चर, जी हां दोस्तों, यह याद रखो, रेशम की खेती जिसे बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की शुरुआत तकरीबन 2450 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। ओके,
तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोत हाल ही में सेवा मुक्त हुआ? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में एक पोत सेवा मुक्त हुआ है जिसका नाम है T81 यानी कि T81, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और सुपर डिवोरा MK2 श्रेणी के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि इंडियन नेवी फास्ट अटैक क्राफ्ट T81 को 20 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 28 जनवरी 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया है। और इजरायल के मेसर्स रामता के सहयोग से 60 टन विस्थापन क्षमता तथा 25 मीटर लंबा पोत T81 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था जिसको हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों INFAC T81 सेवा मुक्त हो गया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में टॉप 25 अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में टॉप 25 नामक अभियान शुरू किया है मुंबई पुलिस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई पुलिस। और टॉप 25 अभियान की बात करें, मुंबई पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों अथवा ऐसे लोगों जो भविष्य में कानून व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं को नियंत्रित करने के लिए टॉप 25 नाम से एक अभियान शुरू किया है। और मुंबई पुलिस ने शहर के 95 पुलिस स्टेशनों को अपने क्षेत्राधिकार में शीर्ष 25 आपराधिक तत्वों की एक सूची बनाने का आदेश भी जारी किया है। और टॉप 25 अभियान का उद्देश्य क्या है? शहर में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पांचवा क्वेश्चन, बजट 2021 में कितने वर्ष से ऊपर आयु के पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है? दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से हमारे भारत देश की जब आजादी के 75 साल पूर्ण होने जा रहे हैं तो इस अवसर पर 75 वर्ष से ऊपर आयु के पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 75 वर्ष। और हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने एक नए बजट में खास वर्ग के लिए अति विशिष्ट नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरने से छूट देने का ऐलान किया है। और यह विशिष्ट वर्ग कौन सा है? तो 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति, 75 वर्ष और इससे ऊपर की उम्र के उन बुजुर्गों को ITR भरने की जरूरत नहीं होगी जिनकी आजीविका पेंशन या बैंकों में जमा धन पर मिलने वाला ब्याज पर निर्भर है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के मौके पर देश के बुजुर्गों को यह राहत दी गई है और यह जिक्र हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में किया। छठा क्वेश्चन, पुरुष वर्ग का विश्व हैंडबॉल खिताब किसने जीता है? पुरुष कैटेगरी का विश्व हैंडबॉल खिताब जीत लिया है डेनमार्क देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क देश। इमेज में आप देख सकते हैं खुशियां मनाते हुए डेनमार्क ने 31 जनवरी 2021 को काहिरा में लगातार दूसरा पुरुष विश्व हैंडबॉल खिताब जीता और फाइनल में किसको हराया है? तो डेनमार्क ने स्वीडन को 26-24 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह मत भूलिएगा, स्वीडन को हराकर डेनमार्क का चैंपियन बन गई है। और स्पेन ने फ्रांस को 35-29 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि स्पेन तीसरे स्थान पर रहा है। सातवां क्वेश्चन, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 अनुसार दुनिया के 25 फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहला स्थान किसको मिला है? जी हां दोस्तों, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 के अनुसार दुनिया के 25 फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां आप घूमना अक्सर पसंद करते हैं उनमें पहला स्थान है दोस्तों बाली का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाली। तो देखो दोस्तों, यहां लिस्ट पहले स्थान पर है बाली, दूसरे स्थान पर है फुकेत और तीसरे स्थान पर है दोस्तों हमारा इंडिया का गोवा। और 25 डेस्टिनेशन जहां आप घूमना पसंद करते हैं तो हमारे भारत देश के दोस्तों 3 ऐसे महत्वपूर्ण सिटी शामिल है। एक है गोवा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है नई दिल्ली। तो यह हमारे भारत देश के 3 प्लेस भी यह एशिया टॉप 25 पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर विजिट यह शामिल है।
तो ट्रिप्स एडवाइजर्स ने ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी है और इसमें सैलानियों के लिए 25 मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की गई है। और हमारे भारत देश के लिए गौरवपूर्ण बात कि हमारे 3 शहर शामिल है, एक नई दिल्ली, दूसरा जयपुर और तीसरा दोस्तों यहां आएगा गोवा। गोवा तीसरे नंबर पर है और उसके बाद नई दिल्ली और जयपुर। तो इस लिस्ट में इंडोनेशिया के बाली शहर को पहला स्थान मिला है। इंडोनेशिया के बाली शहर को पहला स्थान मिला है और भारत के 3 शहरों में शामिल है हमारा यह गोवा, जयपुर और नई दिल्ली। 8वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों 2021 का वर्ष हमारे भारत देश के लिए खास है और जिसका जिक्र हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में भी किया। तो चलिए 2021 के वर्ष की बात करें तो यह आजादी का 75वां वर्ष है। बिल्कुल सही। भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष है। गोवा को भारत में विलय कर दिया गया था 1961 में, यानी कि 60वां वर्ष। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का 50वां वर्ष है, यह भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही। और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना का वर्ष होगा, तो यहां काउंट कीजिए। 1951 में पहली यह जनगणना, उसके बाद 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 2021, यानी कि यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष है। और यहां कहा गया है 7वीं जनगणना, यानी कि ऑप्शन डी गलत हो गया। तो चलिए बात करें 2021 के वर्ष की। वर्ष 2021 हमारे इतिहास के लिए अनेक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों का वर्ष है और यह आजादी का 75वां वर्ष है, भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष है और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का 50वां वर्ष है। और यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा और यह ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का भी वर्ष होगा। हमारे चंद्रयान 3 मिशन का और हरिद्वार कुंभ मेले का भी वर्ष है 2021। तो यह 2021 के आंकड़े हमें याद रखने होंगे। 9वां क्वेश्चन, नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? नासा द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है भारतीय अमेरिकी महिला, जिसका नाम है भव्या लाल। और इमेज में आप देख सकते हैं भव्या लाल को, भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को 1 फरवरी को नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। और भव्या लाल के पास अभियांत्रिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव भी है और वह पहले ही नासा के प्रसिद्ध प्रोग्राम इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट प्रोग्राम और नासा एडवाइजरी काउंसिल की टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमेटी की एक्सटर्नल काउंसिल की मेंबर भी रह चुके हैं भव्या लाल। तो यह आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 का बजट कितने प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है? हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो यह यूनियन बजट 2021 पेश किया, तो इसमें प्रमुख 6 बिंदु शामिल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6। वर्ष 2021-22 का बजट 6 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है और यह 6 बिंदुओं की बात करें तो पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार, पांचवा है इनोवेशन यानी कि नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, और छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। 11वां क्वेश्चन, जल जीवन मिशन शहरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों बजट से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह जल जीवन मिशन शहरी का जिक्र अपने बजट भाषण में किया, तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। 300 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा, यहां कुछ गलत है क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा था 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस,
इसका शहरी स्थानीय निकायों के घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है, जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य है स्थानीय निकायों के घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है केवल 2 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो देखो, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2,86,00,000 घरेलू नल कनेक्शन के साथ जलापूर्ति और 500 अमृत शहरों में सरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी और इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा। तो जल जीवन मिशन शहरी के बारे में आपको इतना याद रखना है। 12वां क्वेश्चन, F-16EX निम्न में से किस देश का अत्याधुनिक युद्धक विमान है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है F-16EX और यह अमेरिका देश का एक अत्याधुनिक युद्धक विमान है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और हाल ही में यह युद्धक विमान सुर्खियों में क्यों आया? यह है जो बाइडेन, और जो बाइडेन ने हाल ही में भारत की रक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही है। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती का संकेत देते हुए अमेरिकी सरकार ने F-15 श्रृंखला के सबसे नए स्वरूप के विमान यानी कि F-16EX भारत को देने की मंजूरी दे दी है। यानी कि जो बाइडेन के साथ भी अच्छे संबंध है भारत देश के, और यह बहुउद्देशीय होने के साथ साथ हर मौसम और रात में भी हमला करने में सक्षम है यह युद्धक विमान। 13वां क्वेश्चन, बजट 2021 में कोविड टीके के लिए कितने रुपए प्रदान किए गए? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोविड टीके के लिए हमारे भारत देश में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसी बजट में। और आपको भी पता है कि जो कोरोना महामारी है पूरी वैश्विक महामारी है और सभी देश वैश्विक महामारी से बचना चाहते हैं और इसीलिए बजट से जुड़ा हुआ यह प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखो, 2021 के बजट में कोविड टीके के लिए दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बजट में कोविड टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। और स्वदेश में निर्मित और वैक्सीन की बात करें तो न्यूमोकॉल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जाएगा। अब तक इसके केवल 5 राज्यों में दिया जा रहा है यह न्यूमोकॉल वैक्सीन, और इससे प्रति वर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य के पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है? मोन शुगु नामक एक पेपर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के पहाड़ी इलाके में सदियों से बनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और यह क्वेश्चन मैंने कहां से सेट किया? हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात जो की इसमें यह मोन शुगु पेपर का जिक्र किया था और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात के सुरेंद्रनगर से, अंजू राठवा, राजेश कटारा, रविंद्र आर नीनामा, हर्षित मकवाणा, नारायण भाई वेगल, ब्रिजराज वाला फ्रॉम गुजरात राजकोट से, राठवा पारुल, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अरुण जापड़िया, आकाश अनुपम, हसमुख राजपूत डाभी, एंजल कोरडिया, नीलेश पाटनवाड़िया, पटेल कल्पेश, रितेश कुमार पंडित, शिवम सिंह, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। ठाकुर आशाराम भाई, सतिंदर निर्मल, राधु राधु, सपना बेन आर, आहिर हंसा, चुडासमा हर्षा, ममता राठवा, परमार सुधीर, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किसने किया? और जो कब्जा किया है उस टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक को भी आप देख सकते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किसने किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, यूनिक लगा तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस
छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।